नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट बताने वाला हूं सीनियर एडवोकेट्स के रिगार्डिंग। यहां पर भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहां पे साफ तौर पे सीधे शब्दों में बोल दिया है कि भाई हम किसी भी सीनियर एडवोकेट को अलाउ नहीं करेंगे अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आर्ग्यू करने के लिए और केस की मेंशनिंग करने के लिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अपनी डिवीजन बेंच बैठी हुई थी ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ जी की एंड ऑनरेबल जस्टिस अमन उल्ला जी की। इनके द्वारा यहां पे क्लियर तौर पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अगर कोई भी अपना सीनियर एडवोकेट हमारे पास केस में आर्गुमेंट करने के लिए आएगा तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। और अगर कोई भी सीनियर एडवोकेट अपना हमारे केस के अंदर मतलब कोई भी केस अपना मेंशनिंग करने के लिए आएगा हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। केवल और केवल हम उन्हीं एडवोकेट्स को और उन्हीं काउंसिल्स को अलाउ कर रहे हैं जो एक तरह से एओआर है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। आपके पास इसके बारे में जानकारी होगी कि एओआर बनने का एक अपना प्रोसीजर होता है और एओआर साहब जब आप बन जाते हो तो अपनी एक प्रिविलेजेस एक्स्ट्रा दी जाती है। जैसे आपको एक ये प्रिविलेज मैंने आपको बता दी है कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का साफ कहना है कि भाई ये कोड ऑफ कंडक्ट हमने बनाया हुआ है पहले से कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अपनी समर ब्रेक्स होती है ना तो वहां पर कोई भी जो सीनियर एडवोकेट होगा उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। केवल यहां पे जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड काउंसिल होते हैं उन्हीं को अलाउ करा जाएगा। जैसे कि अगर यहां पे हम अपडेट की बात करें तो यहां पे एक हमारे सीनियर एडवोकेट साहब थे अभिषेक मानु सिंघवी जी। ये जो है अपना केस में अपना आर्गुमेंट में मेंशनिंग के लिए आए होंगे तो इनको जो साफ तौर पे मना कर दिया कि वी विल नॉट, मतलब ऑनरेबल जो हमारे जज साहब बैठे हुए थे डिवीजन बेंच के अंदर, तो उन्होंने साफ बोला था, सिंघवी साहब को साफ बोला एडवोकेट को जो सीनियर एडवोकेट है कि वी विल नॉट हियर यू फॉर मेंशनिंग योर ड्यूरिंग वोकेशंस, कि हम भाई तुम्हारे को नहीं सुनेंगे क्योंकि भी सुप्रीम कोर्ट का समर ब्रेक चल रहा है। अगर तुम्हारे को अपने केस की मेंशनिंग करनी है, अगर तुम्हारे को अपने केस के आर्गुमेंट के अंदर अपना केस को अपना लिस्ट करवाना है तो आप अपने एओआर को भेजिए, आपका एओआर ही सारे कामकाज करेगा ड्यूरिंग समर ब्रेक के अंदर। हम भाई आपको तो अलाउ नहीं करेंगे। ये एक अपना सुप्रीम कोर्ट का कोड ऑफ कंडक्ट है और यही बात मतलब 3 या 4 काउंसिल्स को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसअलाउ कर दिया था मेंशनिंग करने के लिए केस को और आर्गुमेंट करने के लिए केस के अंदर, और उनको मजबूरन फिर अपने एओआर की मदद लेनी पड़ी और या फिर एओआर को हायर करके अपने केस को मेंशनिंग करा के लिस्ट करवाने के लिए या एडजर्नमेंट तो मिल जाता है, एडजर्नमेंट मिला भी है, अभी मैं आपको एक केस के बारे में बताऊंगा तो वो तो हो जाता है। फिर मजबूरन फिर ऑनरेबल जो हमारे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मानु सिंघवी जी थे इनको जो अपना एओआर लाके फिर केस का यहाँ पे अपना मेंशनिंग करवानी पड़ी और लिस्टिंग की डेट को यहाँ पे फिक्स करवाना पड़ा था। ठीक है, अब यहां पे एक और हमारा सामने केस आया था एक ही दिन के अंदर मैं बात कर रहा हूं, तो अंजना प्रकाश एक हमारे सीनियर काउंसिल है, ये भी अपीयर हुई थी बेंच के सामने। तो इनको भी यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि व्हाट आर यू डूइंग हियर ड्यूरिंग वोकेशंस, वी विल नॉट हियर यू बट वी शैल हियर द काउंसिल नेक्स्ट टू यू। मतलब उनके बाद में जो भी काउंसिल्स खड़े हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहते कि भाई हम तुम्हारे को नहीं सुनेंगे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो समर वेकेशन के अंदर, जो तुम्हारे पीछे वकील साहब खड़े हुए हैं, काउंसिल खड़े हुए हैं, हम उनको सुनेंगे, हम तुम्हारे को नहीं सुनेंगे। यहाँ पे साफ मना कर दिया। और यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी आया था। यहां पे कोई हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठी हुई थी ना उन्होंने सीनियर एडवोकेट को केस की मेंशनिंग करने के लिए या केस की आर्गुमेंट के लिए अलाउ कर दिया था कि भाई चलो ठीक है हम तुम्हारे को अलाउ कर देते हैं तुम्हारी केस की मेंशनिंग या तुम्हारी केस की लिस्टिंग या फिर तुम्हारे केस के आर्गुमेंट के लिए। तो वैसे केस में काउंसिल्स अपना थोड़ा सा पॉइंट रेज कर रहे थे कि जैसा देखो उस वाली कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की तो अलाउ कर दिया, आप अलाउ नहीं कर रहे, उन्होंने तो अलाउ कर दिया, आप अलाउ नहीं कर रहे। तो वैसे केस में ऑनरेबल जस्टिस हमारे जो विक्रम नाथ जी थे और अमन उल्ला जी साहब थे इनके द्वारा क्लियर करा गया कि भाई देखो ये जो रूल है सारे के सारे कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है और यहां पे हम जो है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। हम जो है सीनियर एडवोकेट्स को अपना अलाउ नहीं करेंगे तो भैया नहीं करेंगे, बस ये सीधी सी बात इनके द्वारा जज साहब के द्वारा बोली गई थी। जैसे कि एक सीनियर एडवोकेट हमारे सिद्धार्थ देव अपना एक पर्टिकुलर वोकेशन बेंच के सामने अपना केस लड़ने के लिए आए थे तो यहाँ पे उनको भी मना कर दिया था कि वी विल नॉट अलाउ सीनियर्स ड्यूरिंग वोकेशंस नॉट इन माय कोर्ट, कि मेरी कोर्ट में तो भाई हम तुम्हारे को अलाउ नहीं करेंगे कि हम ये रूल हम ट्रांसपेरेंसी के तौर पे अपना अलाउ करेंगे और अपना चलन अपना चलाएंगे। तो ये बोला गया था। ठीक है, सिद्धार्थ लूथरा जी थे, इनको जो है यहाँ पे अलाउ कर दिया था बेल एप्लीकेशन की सुनवाई, एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन की सुनवाई करने के लिए। तो यहाँ पे अलाउ कर दिया था, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि कुछ केसेस में अलाउ कर दिया था काउंसिल्स को अपना ड्यूरिंग समर वेकेशंस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बेंच, तो ये अलाउ कर दिया था कुछ मैटर्स में जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो मेरे मुताबिक, बट यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए बोला था। और यहाँ पे ऑनरेबल जो सीजीआई साहब थे ना इनके पास में भी बहुत सारे केसेस लिस्टिंग होने के लिए यहाँ पे सीनियर एडवोकेट्स के द्वारा डाले हुए थे। तो सीजीआई साहब का भी यहाँ पे कहना था, जो हमारे पहले के टाइम पे बात करूं तो उन्होंने भी अपना यहाँ पे गाइडलाइंस इशू कर रखी थी। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आपने ये डिफिकल्टी फेस करी है एज अ सीनियर एडवोकेट के तौर पे कि आप अगर कोई सीनियर एडवोकेट के ऑफिस में काम करते हो एज अ इंटर्न के तौर पे या एज अ जूनियर लॉयर के तौर पे, तो क्या आपके सीनियर एडवोकेट को भी ये डिफिकल्टी फेस करने को मिली है या नहीं मिली है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। और इस रूल के बारे में आप पहले कभी जानते थे या नहीं जानते थे, प्लीज ये भी चीज आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। सारी अपडेट्स मैं इसके रिगार्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। और अभी तक आपने मेरा एप्लीकेशन स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एंड अपना
आईफोन के ऊपर डाउनलोड नहीं करा है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। आप अगर एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपने जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लीगल जीके की पीडीएफ डेली बेसिस पे, पर डे के बेसिस पे प्रोवाइड कराता रहता हूं। आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो उसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाया करेगी, और मेरी यूट्यूब वीडियो देखा करोगे तो जो पीडीएफ के अंदर मैंने आपको बताया है तो पूरी क्लैरिटी के तौर पे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सुबह डेली बेसिस पे लीगल जीके 10 बजे। याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। धन्यवाद।